पंजाब में पानी का लगातार गिरता जल स्तर हर किसी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इससे किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसको लेकर एक नई जो कृषि पद्धति है उसे अपनाकर जो है वो पानी बचाने का काम किया जा सकता है। इसी बारे में आज चंडीगढ़ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एचएस फुल्का की ओर से बात कर लेते हैं। फुल्का साहब, एक नया उपराला आप लेकर आए हैं, एक नई टेक्निक है ये कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, ज़रा उसके बारे में हम जानना चाहें। देखिए, ये डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा ने जो तरीका निकाला है खेती करने का तरीका, सिर्फ पानी को नहीं बचाना बल्कि इससे केमिकल फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो आपकी यील्ड आती है क्रॉप की, फसल की, वो वही आती है जो वो दूसरों की आती है केमिकल के साथ जो होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक अजूबा है, एक मिरेकलस तरीका है, और मैंने ये अपने खेत में खुद किया है। मेरे अपने खेत में मैंने जो फसल बोई है उसमें मैंने एक भी पानी नहीं लगाया। जो गन्ना बीजा है, गन्ने के बीच में हमने सरसों बोई है, वो उसको एक भी पानी नहीं लगाया, सिर्फ बारिश का पानी है। एक उसमें दाना फर्टिलाइज़र का नहीं डाला, एक भी स्प्रे नहीं की, और उसमें कोई वीड्स नहीं हुए, कोई उसमें बीमारी नहीं है फसल को। तो और इतनी बढ़िया फसल, सरसों इतनी बढ़िया खड़ी है, गन्ना इतना बढ़िया खड़ा है, बल्कि ये सिर्फ इसको बोने का तरीका है। ये जो 4-4 फुट के बेड बनाते हैं, 4-4 फुट के बेड बना के जितनी फसल बोई जाती है बेड के ऊपर बोई जाती है, और उसमें डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट ये 4-4 फुट के डिस्टेंस पे गन्ना बोया है, और सरसों 3-3 फुट के डिस्टेंस पे। एक सरसों का दाना 3 फुट, दूसरा 3 फुट के दूर, और वो सरसों का एक दाने से ऐसा दरख्त बना हुआ है, ऐसा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा हुआ, बल्कि पूरी की पूरी ना 3 फुट टाली आके आपस में मिलके पूरी संगनी पूरी हुई है, डेंस हुई है। ये तरीका है ये। और वो जो पानी जाता है ना, अगर बारिश भी आती है तो वो पानी इकट्ठा होता है सिर्फ खाली में। अगर कभी किसी फसल को पानी देना भी होता है ना, सिर्फ खाली में देते हैं, वो खाली में देते हैं पानी। जो आम पानी लगता है उससे सिर्फ 1/5 पानी लगता है, और जो पौधा है, पौधे की जो स्टेम है, जो जड़ उसको पानी नहीं लगता, पानी लगने नहीं देते, क्योंकि उसके ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पौधे की तेरी खाद बनाते हैं वो खुद अपने आप बनाते हैं, और उसको पानी नहीं लगता, वो और ज़्यादा ऑक्सीजन से, हवा से और ग्रो करते हैं और ज़्यादा खाद बनाते हैं। जब हम पानी लगा देते हैं, एक तो जितनी उन्होंने खाद तैयार की है, न्यूट्रिशन पौधे का तैयार किया, वो नीचे ज़मीन में चला जाता है, तो पौधे की जड़ को नहीं मिलता। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पानी से मर जाते हैं। तो इसलिए उनको पूरा ग्रो करने के लिए एक तो स्पेस दो, दूसरा उनको हवा दो, पूरी उनको हवा दो, और उसी हवा की वजह से वहाँ पे वीड नहीं होता। उसी हवा की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर वीड होता है नमी से होता है, ज़्यादातर जो पेस्ट लगता है, जो बीमारियाँ लगती हैं वो नमी से लगती हैं। अगर हवा के लिए आप स्पेस दोगे, पूरी हवा चलेगी, और पूरा स्पेस आप दोगे, जो धूप आती है फोटोसिंथेसिस के लिए पूरा स्पेस दोगे पौधे को, तो पौधा अपने आप फलेगा। तो ये वो तरीका है, ये बहुत से किसानों ने किया, और सबका ये एक्सपीरियंस है कि इसमें देखो, हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसमें यील्ड उतनी नहीं आती, उसमें कम हो जाती है, मगर उसके लिए आप जो प्राइस हायर पे बेचना पड़ता है। मगर इस तरीके में, और उसमें पानी भी उतना ही लगता है, सिर्फ वो फर्टिलाइज़र की बचत होती है। ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, ये सारे देश के लिए है। ये जो कंसेप्ट है, एक तो इसमें पानी की बहुत बचत है, दूसरा वो फर्टिलाइज़र की नहीं लोड पड़ती। इनका ये कॉन्सेप्ट है, जो रिसर्च इनकी कहती है, जो कहना है जितना आप पानी कम यूज़ करोगे उतनी आपकी आमदन ज़्यादा होगी। मैं वही पूछना चाह रहा था कि वो कैसे की आमदन कैसे ज़्यादा, इस पे यही कि अगर आपने पौधे की जड़ को नहीं लगा, अगर पौधे की जड़ को पानी लग गया, पौधे के ऊपर पानी लग गया, तो वो जितनी न्यूट्रिशन तैयार किए वो नीचे गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। तो उसके बाद पौधे को सिर्फ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र पे डिपेंड होना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर से डालनी पड़ेगी। जब आप डालोगे, ऊपर से डालोगे, तो खर्चा होगा, वो खर्चा होगा।
तो जब आपने नहीं दिया तो पौधे ने अपने आप ही किया। देखो आमतन जैसे पहले तो आपका जो तब फर्टिलाइज़र का खर्चा बचा, दूसरा आपने सीड बहुत कम डाला। आम तौर पे जो सीड 2 किलो डालते हैं सरसों का, ये 6 ग्राम डालते हैं, सिर्फ 6 ग्राम किले का। 6 ग्राम सीड से ऐसी इतनी बढ़िया फसल खड़ी है। आमतौर पे ये 40 क्विंटल डालते हैं गन्ने का, ये सिर्फ 1.25 क्विंटल डालते हैं गन्ने का इस कॉन्सेप्ट से। तो ये देखिए, ये तो उससे सीड से की बचत, जो आपने कोई खाद नहीं डाली खाद की बचत, और पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई स्प्रे नहीं की उसकी बचत, और जो आपने की झील आनी है उतनी आनी है। और यहाँ पे तो चलो पानी, पंजाब में तो जो बिजली का बिल नहीं देना, मगर बाकी स्टेटों में बिजली का बिल देना, बिजली की बचत, तो बचत ही बचत है आपकी किसान की। तो किसान के लिए, किसान के अगर जो हम किसान जो क्राइसिस हम कहते हैं, ये किसान का क्राइसिस, फार्मिंग क्राइसिस, उसको जो अगर सॉल्व करना है तो ये तरीका है उसको सॉल्व करने का। अगर किसान का खर्चा कम हो जाए, खर्चा कम हो जाए तो किसान की बचत ही बचत है। क्या ये जो कंसेप्ट है, आपने इसके बारे में क्या सरकारों से क्या अपील की है कि इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा किसानों को बताया जाए, कि ताकि इस तरीके की खेती को ज़्यादा प्रमोट किया जाए? देखो सरकारों को सबको पता है, मगर बात ये है अगर सारा इंडिया इस सिस्टम को फॉलो कर लग गया तो सारी फर्टिलाइज़र कंपनियां बंद, पेस्टिसाइड की कंपनियां बंद, सीड कंपनियां बंद, इसमें मशीनरी बहुत कम यूज़ होती है, मशीनरी की कंपनियां बंद, बैंक जितने लोन देने वाले हैं बैंक का बंद। तो ये जो कॉरपोरेट जो ये जकड़ में किसान जकड़ा हुआ है ना, है वो बहुत मुश्किल है उसको तोड़ना। और किसान को अपने आप समझना पड़ेगा, ये किसान को जल्दी जल्दी निकलने नहीं देते। ये इनके इतने ज़्यादा इनका नेटवर्क है, ये सारी लॉबीज़ का इतना नेटवर्क है, वो इतना किसान के ऊपर प्रेशर डाल के करते हैं। आज किसी से जाके बात कर लो, किसी से पूछ लो, किसी से कि जी कभी भी कोई फसल बिना पानी लगाए, बिना खाद डाले, बिना स्प्रे के हो सकती है? पंजाब तो क्या सारी एरिया में कहेंगे हो ही नहीं सकती, अगर झील निकलेगी तो आधी भी नहीं निकलेगी, यही कहेंगे। आके मेरे खेत में देख लोगे, बाकियों के जिन्होंने लगाए हैं उनके, इसलिए हम आज किया है, बाकी किसानों को लेके आए हैं, आके वहाँ पे देख लो, देखो आप कि क्या अजूबा है जी। उनका सब एक इससे हटके सवाल है, किसानों के साथ जिस तरीके से उन्हें हटाया गया दोनों मोर्चों से, उसको किस तरीके से देखते हैं कि इस कार्रवाई को आप? देखो ये तरीका गलत है, जो बल्कि ये जैसे होता है ना, वो एक तरह से फीलिंग कि वी आर चीटेड, हमें बुला के जहाँ पे डिटेन कर रही है, ये वाला तरीका गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। पहले दिल्ली में भी इसी तरीके का बड़ा आंदोलन चला, अब यहाँ भी चल रहा था, 13 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार मीटिंग्स भी ज़रूर हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इसका नतीजे क्यों नहीं निकल पा रहे, क्यों इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार फैसला लेने में अभी पीछे हट रही? देखो ये इस बात पे मैं बहुत बड़ा खुश है, जो रीज़न है उस बात पे, तो वो दूसरी बात है। दिल्ली में जब ये धरने में बैठे थे तो मैं किसान यूनियन का लॉयर था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं होने दिया था, वरना किसानों के हक में ऑर्डर लेके दिया था कि कोई फोर्स यूज़ ना करी जाए सुप्रीम कोर्ट से। तो ये मगर ये जो तरीका जैसे जिस तरह वो अडॉप्ट किया ना, एक फीलिंग जो है कि जी हमें धोखा किया गया, चीटिंग की फीलिंग, जो नहीं होना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, आपकी अकाली दल में जाने की चर्चाएं चल रही थी, क्या वो चर्चाएं अभी चर्चा ही रहेगी कि आप कब ज्वाइन करने? देखिए जब 2 दिसंबर को अकाल तख्त ने जो किया था कि जी अकाली दल फिर मजबूत हो, अपने डिफरेंसेस ख़त्म करके सारे इकट्ठे हों, और ये 100 साल पुरानी जो पार्टी है, जो ना कि अकाली दल ना कि सिर्फ सिखों के लिए काम करता है, अकाली दल सारे पंजाब के लिए है। क्या देश में कितनी कंट्रीब्यूशन है अकाली दल की? बहुत कंट्रीब्यूशन है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब ये अकालियों ने पहली एजिटेशन लड़ी थी गुरुद्वारा मूवमेंट की, उन्हें कहा था कि ये पहली बड़ी लड़ाई है देश की आज़ादी की, तब बल्कि बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो जब अकाल तख्त ने 2 दिसंबर को फैसले में कहा था कि सब इकट्ठे हो, नवी मेंबरशिप और इकट्ठे हो, वो तो बात रही नहीं। यहाँ तो आपस में बहुत डिफरेंसेस और भी बढ़ गए हैं,
और भी बढ़ गए हैं। अब एक ग्रुप पे ग्रुप बनने जा रहे हैं, किस कर रहे हैं। तो मैं इन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि यही मेरा पर्पस नहीं था। मैं तो पॉलिटिक्स से बाहर बैठा था, अपना ये खेती का काम हुआ, 84 के केसों का काम हुआ, ये मैं कर रहा था। पॉलिटिक्स में आने का इरादा भी नहीं था। मगर जब वो मैंने कहा अगर मेरे आने से ये कुछ हेल्प मिलती है अकाली दल को वापस खड़े होने के लिए, कोई पंजाब की बेहतरी होती है, तो उसलिए मैं आना चाहता था। मगर ऐसे ग्रुपों में वो मेरा पर्पस नहीं था। सो बिल्कुल ये थे एच.एस. फूल का, जो कि बता रहे थे कि जो खेती की नई टेक्निक से हम पानी तो बचा सकते हैं, साथ साथ अपनी जो किसान है उस आमदनी को भी जो है वो बड़ा कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जिस तरीके से अकाली दल में फुल्का साहब के जाने की चर्चा थी, उसको लेकर भी उन्होंने साफ बात कर दी कि इस माहौल में वो बिल्कुल भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।